ये लॉ है दैट बिलोंग्स टू हिंदुइज्म के तहत है ये, जिसमें हालांकि भारत अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा ये मानता है कि जी यहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग हैं, हम सबको लेके चलते हैं, सबके अपने रिलीजन्स राइट हैं, सब कुछ है, लेकिन असल में यहाँ पे कुछ नहीं है। बेसिकली अब जो मोदी के बेसिकली जो हम सारे कहते थे फैशिज्म है इनका, वो है वो अब सामने आना शुरू हो गया। इस्लाम जो है वो शरीयत के मुताबिक उसको गुजारना वो हमारा एक तो हक भी है और वो हमारा अगर ईमान का हिस्सा भी है। अगर हम इस्लाम की बात करें तो उसमें हम दूसरे किसी मज़हब के लिए या दूसरे किसी मज़हब की जो चीज़ें हैं या किसी कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको सामने रखते हुए हम अपने इस्लाम को नहीं गुजार सकते, हम शरीयत को नहीं परफॉर्म कर सकते। जिस कंट्री में एक से ज़्यादा रिलीजन हो तो हर कंट्री को उसके रिलीजियस ने अपना अपना हकूक़ दिए हुए हैं और जी उसके लिए उनका एक आर्टिकल है 29, उसमें उन्होंने बयान किया हुआ है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनका क्या रिलीजियस है, उनका कस्टम्स क्या है, और जो हिंदूज़ हैं और जो दूसरे जो भी हैं हर कोई अपने अपने रिलीजन के मुताबिक ही लाइफ गुजार सकता है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है क्योंकि आप किसी से उसका रिलीजियस ही जो राइट है वो नहीं छीन सकते आप। जो एक हमारे इस्लाम ने एक तरीकाकार बनाया है, जो हमारी एक शरीयत है, जो 1400 साल से हमारा एक सिलसिला चलता आ रहा है, उसके अगेंस्ट जो है हम लोग इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है ना। वहाँ की ख़वातीन को ये समझना चाहिए कोई ये जो चीज़ें हैं कोई नई नहीं आ गई इस्लाम में, ये सदियों से चलती आ रही हैं, उनके पीछे बैकग्राउंड है हर चीज़ के पीछे। तो वो डेफिनेटली वो जो कुछ औरतें कर भी रही हैं उनके बैक पे भी जो है वो उनको जो है गलत वर्गलाया जा रहा है। वो इम्प्लीमेंटेशन एक है कि रूल को लागू कर देना, दूसरा ये है कि आगे जो मुस्लिम्स हैं वो उसको फॉलो कर रहे कि नहीं। अगर मुस्लिम इसको एक्सेप्ट कर लें तो वो मुस्लिम नहीं रहेंगे, ठीक है। आप एक वो ऐसी जगह पे इसका भी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया जहाँ पर एक मुस्लिम का और इस्लाम का जो है वो जोर नहीं है। इस तरह के एरिया के ऊपर उसके जो है ना इम्प्लीमेंट करें जहाँ पर मुसलमानों का जोर है, वहाँ पर उनको पता लगेगा कि ये इजीली इसको अप्लाई कर पाए हैं कि नहीं कर पाए। अब इस्लाम ने कहा है कि भी आप जिहाद कर सकते हैं, ठीक है। इनके इसने इस्लाह के मुताबिक कोई जिहाद का नाम ही नहीं है। इस्लाम ने आपको मैरिज का राइट दिया है, इस्लाम ने आपको एक से ज़्यादा शादी का इजाज़त दिया, लेकिन इस्लाह के मुताबिक नहीं है, इनका जो न्यू लॉ बना हुआ है इसके मुताबिक। तो जो मुसलमान हैं वो इस टाइम राइट हैं और उनका प्रोटेस्ट बनता है क्योंकि वो इस टाइम आप इस्लाम एक सच्चा मज़हब है, आप जानते हैं और हम सब जानते हैं। आप इस किसी से भी उसका मज़हब नहीं छीन सकते, ना ही उसके मज़हब का राइट आपको। उत्तराखंड असेंबली ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास कर दिया है, जिस पर जमीयत उलमा हिंद का कहना है कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान हर चीज पर समझौता कर सकता है लेकिन शरीयत पर नहीं। साथियों, राजस्थान में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये लागू हो चुका है, यानी कि अब वहाँ पर चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर और भी बौद्ध या जैन, एक शादी का इसमें नियम बनाया गया है कि वो जब तक उसकी एक पत्नी है तब तक वो सिर्फ एक ही शादी कर सकता है। और इस नियम को लाने का विचार तो बहुत पहले से ही चल रहा था, जो कि उत्तराखंड पहला राज्य बना। अब भले इसके बाद राजस्थान में भी ये लागू करने के ये सोच रहा है, और मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत सरकार क्या कर रहा है कि पहले यह नियम एक दो राज्य लगाकर चेक कर रहा है कि वो ठीक से चलेगा या नहीं चलेगा, या उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, तो ताकि आने वाले 3-4 साल में या फिर कभी भी वो इस नियम को पूरे देश भर में लागू कर सके। मेरे ख्याल से भारत सरकार का ये एक जो फैसला है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इंडिया में क्या है भाई, आबादी बहुत ही बढ़ चुकी है, लगभग 150 करोड़ के आसपास, जबकि अब इसे रोकने की आवश्यकता है और इसी तरह के कुछ नियमों से इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है।